आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे आपकी जो CET पीजी का जो आपका दूसरी यूनिट संस्कृत व्याकरण का है, उस यूनिट के अंतर्गत हम आज देखेंगे स्त्री प्रत्यय। और आप लोगों को जैसा पता होगा कि NTA ने CET पीजी की डेट जारी कर दी, तो आपका जो CET संस्कृत पीजी का एग्ज़ाम है वह आपका पेपर 16 फरवरी को होगा, सुबह 9 से 12। तो आप लोग उसके लिए अकॉर्डिंग ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि स्त्री प्रत्यय से आपके कम से कम हर बार 3 से 4 प्रश्न आते ही आते हैं, निश्चित है। तो स्त्री प्रत्यय के अंतर्गत आपके जो स्त्री प्रत्यय होते हैं, उन स्त्री प्रत्ययों में आपके 8 प्रत्यय, जैसे एक टाप, डाप, चाप, टाप, ती प्रत्यय, डीप, डिस, दीन और नीन, ये आपके 8 प्रकार के प्रत्यय हो गए जो स्त्री प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम आगे आज बढ़ते हैं। तो स्त्री प्रत्यय एक सूत्र है आपको, जो स्त्रियाम, यह एक सूत्र या अधिकार सूत्र है जो स्त्री प्रत्यय पे अधिकार सूत्र को आगे बढ़ाता है कि यहाँ पे आपका स्त्री प्रत्यय होगा। फिर जो आपका उसी को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं, जो आपका पहला प्रत्यय है टाप प्रत्यय। टाप प्रत्यय यानी कि मतलब स्त्री प्रत्यय का जो पहला प्रत्यय हो टाप प्रत्यय, और इसका जो सूत्र है अजाधश टाप, अजाधश टाप सूत्र से आपका टाप प्रत्यय की प्राप्ति होती है। कभी कभी आपसे पूछ देता है कि टाप प्रत्यय में कौन सा सूत्र लगता है, जो अजाधश टाप में आपका टाप प्रत्यय हो गया। तो इसके अंतर्गत आपका कौन कौन से उदाहरण आते हैं, तो उन उदाहरणों को बताते हुए आगे चलते हुए बताते हैं कि इन उदाहरणों के अंतर्गत आपका एडकः, अश्वः, चटकः, मूषिकः, बाला, वत्सा, होडः, मंदा, विलातः, मेघः, ये आपके टाप प्रत्यय के अंतर्गत आपके कौन कौन से आते हैं। तो एडकः, अश्वः, चटका, मूषिका, बाला, वत्सा, होता, मंडा, विलाता, मेघा। कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि एडकः में कौन सा प्रत्यय है, तो आप बता देते हैं स्त्री प्रत्यय। इसके अलावा कभी कभी आपसे प्रश्न पूछ लेता है कि, जैसे आपको अभी लिख के मैं बताता हूँ, ड्रा करके बताता हूँ कि कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ, कभी कभी आपसे पूछ देता है कि जैसे एडकः में कौन सा प्रत्यय है, तो आप बता देते हैं स्त्री प्रत्यय है। लेकिन इसके अलावा आपसे कभी कभी ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कि स्त्री प्रत्यय में किस प्रत्यय के माध्यम से आपका टाप प्रत्यय हुआ, तो स्त्री प्रत्यय हुआ टाप प्रत्यय के माध्यम से आपका इसमें स्त्री प्रत्यय हो जाता है। और सूत्र कौन सा, जो अजाधश टाप, इस सूत्र से आपका टाप प्रत्यय होगा। तो इसके अंतर्गत आप लोग इस उदाहरण को याद कर लीजिएगा कि आपका अजाधश टाप के अंतर्गत एडकः, अश्वः, चटका, मूषिका, बाला, वत्सा, होडा, मंदा, विलाता, मेघः, ये शब्द आते हैं। और ये शब्द आने के अलावा आपके इसके अंतर्गत और आपका ये आता है कि इन प्रत्ययों के अंतर्गत एडकः में जैसे एड धन टाप हो जाएगा तो एडका हो जाता है। अश्वधन टाप प्रत्यय बराबर अश्व हो जाता है। तो इसको आपको लिख के बता दूं, तो एडकः बराबर एडक धन टाप बराबर टाप प्रत्यय हो गया। एडकः, अश्वः, चटकः, मूषिकः, बाला, वत्सा, होडः, मंदा, विलाता और मेघा, इसका आपका टाप प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। अब चलिए इसको छोड़ते हुए अगला देखते हैं हम लोग। अगला जो आपका प्रत्यय है, अगले प्रत्यय के अंतर्गत हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं, जो स्त्री प्रत्यय का दूसरा प्रत्यय आपका नीप प्रत्यय। तो नीप प्रत्यय के अंतर्गत आपके कई सूत्र हैं। नीप प्रत्यय के अंतर्गत आपके कई प्रकार के सूत्र आते हैं। पहले नृण नेभ्यो नीप, अर्थात निकार ऋणाकांत नकारांत प्रत्ययों में नीप प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो आप पहले जान जाइए कि नीप प्रत्ययों का प्रयोग कहाँ होता है। और आपको मैं आगे जो CET पीजी में जो आपके स्त्री प्रत्यय से रिलेटेड प्रश्न आए हुए हैं, उन प्रत्ययों को भी मैं आपके सामने बताऊंगा कि कैसे कैसे प्रश्न आए हुए हैं, ताकि आपको यह जानकारी रहे कि हाँ कैसे प्रश्न आते हैं। तो आपको आगे वीडियो में लास्ट के एंड में वीडियो के आपको उन प्रश्नों को लेकर मैं आऊँगा। तो पहले इसमें उगत्स सूत्र, उगित्स, ये आपका जो पहला सूत्र है उसको याद करिए कि इसके अंतर्गत आपका भवती, भवंती, पचंती, दिव्यंती, ये उदाहरण आते हैं। किस सूत्र के अंतर्गत, उगित्स सूत्र के अंतर्गत आपका भवती, भवंती, पचंती, दिव्यंती, ये उदाहरण आते हैं। कभी कभी आपसे प्रश्न ऐसे पूछ देता है, जैसे भवती, भवती शब्द में
कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो आप बता देते हैं नीप प्रत्यय। कभी कभी ये पूछ लेता है कि भवती, ये जो आपका भवती शब्द है इसमें किस सूत्र से नीप प्रत्यय हुआ, तो आप लोग याद रखिएगा कि उगत सी सूत्र से आपका नीप प्रत्यय हुआ। किस सूत्र से हुआ आपका, तो आपका उगत सी सूत्र से नीप प्रत्यय हुआ। तो ये आपके जो, एक मिनट, जो आपके ये उदाहरण दिए हुए हैं भवती, भवंती, पचंती, दिव्यंती, ये आपके उगत से सूत्र से हैं। फिर अगला जो आपका उदाहरण है इसको याद करिए, ढि ढा अण ऐ द्वैसच दधनच मात्रच तयप ठक ठई कई कोरपह, ये आपके कुछ उदाहरण हैं। तो इसके अंतर्गत आपका भी नीप प्रत्यय होता है। तो इसमें क्या, ठिक ठिक ढा अण ऐ द्वैसच दधनच मात्रच तयप ठक ठई कई कोरप, ये आपके नीप प्रत्यय हैं। इसके अंतर्गत आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट है तो नदी, देवी, कुरचरी, इसमें आपसे पूछ लेता है कभी कभी कि नदी में कौन सा प्रत्यय है, तो आपका नीप प्रत्यय है। नदी में आपका नीप प्रत्यय। फिर देवी, ये आपके जो इम्पोर्टेंट्स हैं नदी, देवी और कुरचरी, ये इसके अंतर्गत आपका नीप प्रत्यय आता है। और इसके अलावा जैसे इसमें आप लोग इसको याद कर लीजिए, जैसे एक आपका इम्पोर्टेंट अच्छकी, अच्छकी के अंतर्गत कभी कभी पूछ लेता है कि अच्छकी के अंतर्गत आपका कौन सा प्रत्यय आता है। एक लवणकी, लवणकी में भी आपका नीप प्रत्यय हो जाता है। तो अब इसको ध्यान देते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर नीप प्रत्यय के अंतर्गत आपके कुछ उदाहरण हैं, मतलब कुछ वार्तिक हैं जहाँ पे आपका नीप प्रत्यय होता है। तो नहीं, इस नहीं, इकक, ख्युन, मतलब अर्थात स्त्री और स्त्रीत्व विवक्षा में भी नीप प्रत्यय होता है। ये उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, तो आप लोग इसको इतना ध्यान मत दीजिएगा। जैसे इसमें आपको स्त्रैणी, इसको बस याद कीजिएगा, इस इधर का शब्द मत याद कीजिएगा कैसे क्या हुआ है, इसको आप न ध्यान दीजिए। तो स्त्रैणी, पौनी, साकी, याष्टकी, आण, याण की, एक फिर ये तरुणी, इसमें आपसे प्रश्न पूछ लेता है कि तरुणी में कौन सा प्रत्यय है, तो आप बता दीजिए कि नीप प्रत्यय है। तो यहाँ पर हमने अभी तक देखा कि आपका जो प्रत्यय है, एक उगित से सूत्र देखा, और एक ठीक ढा अण ऐ द्वैसच दधनच मात्र से तयप ठक ठई क्वरपह, ये एक सूत्र देखा। फिर अगला सूत्र देखा हमने नई, इस नई, इकक, ख्युन, ये देखा, जिसके अंतर्गत आपका स्त्रैणी, पौनी, साकिकी, याष्टिकी, आण, ऐकई, तरुणी, ये शब्द इम्पोर्टेंस हैं, यानी मतलब इसमें इम्पोर्टेंस आपका तरुणी है। फिर इसी को क्रम में आगे बढ़ाते हुए देखते हैं यंयस से। यंयस के अंतर्गत आपका केवल एक ही उदाहरण आता है, गार्गी। आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है गार्गी। ये आपसे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंस पूछता है कि गार्गी के अंतर्गत कौन सा प्रत्यय होता है, तो आप बताइएगा गार्गी के अंतर्गत नीप प्रत्यय होता है। और कभी कभी पूछ लेता है गार्गी में जो आपका नीप प्रत्यय होता है वह किस सूत्र से होता है, तो यह ईयस सूत्र से आपका गार्गी में नीप प्रत्यय हुआ। किस सूत्र से, ईयस से। अब एक आप ऊपर देखे थे, कौन सा एक देखे थे आप ऊपर, उगत से सूत्र से आपका भवती, भवंती, पचंती, दिव्यंती में उगत से सूत्र से होता है। दिगोह सूत्र से अगला सूत्र देखते हैं, जो चौथा सूत्र है। दिगोह सूत्र जो आपका है उसमें आपका त्रिलोकी और पंचपूली दिगोह सूत्र, जहाँ पर आपका संख्यावाची शब्द दिख जाएगा। अगर संख्यावाची शब्द से रिलेटेड अगर कोई भी प्रश्न आता है, त्रिपादी, त्रिलोकी, पंचपूली या पंचमूली आदि शब्द जो आता है, तो वहाँ पे आपका कौन सा प्रत्यय होता है, नीप प्रत्यय हो जाता है। कैसे नीप प्रत्यय हो जाता है, जहाँ पर आपको ये ध्यान रखिएगा कि वहाँ पर नीप प्रत्यय आपका जो होता है वह दिगोह सूत्र से आपका नीप प्रत्यय होता है। उसमें कैसे सूत्र से, तो त्रिलोकी और पंचमूली या उदाहरण जो संख्यावाची उदाहरण है उसमें आपका दिगोह सूत्र से नीप प्रत्यय हो जाता है। किस सूत्र से नीप प्रत्यय हो जाता है, दिगोह सूत्र से आपका नीप प्रत्यय होता है। दिगोह सूत्र से आपका नीप प्रत्यय होता है। क्या क्या है उदाहरण, त्रिलोकी, पंचमूली, त्रिपादी, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जहाँ पर आपका संख्यावाची शब्द दिया रहेगा और उसमें पूछता है कि कौन सा प्रत्यय होगा, तो वहाँ पे आपका कौन सा स्त्री प्रत्यय होगा, तो वहाँ पर आपका नीप प्रत्यय हो जाता है। फिर अगला आपका, तो हमने नीप प्रत्यय के अंतर्गत 4 उदाहरण देखे। तो जो 5वां उदाहरण है वह आपका वयसि प्रथमे, यह आपका 5वां सूत्र है जो नीप प्रत्यय के अंतर्गत है। वयसि प्रथमे अर्थात कहने का तात्पर्य कि जहाँ पर युवा अवस्था का वर्णन हो वहाँ पर भी आपका
कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, नीप प्रत्यय वहाँ पर भी आपका होता है। जहाँ पर यौवन अवस्था या युवा अवस्था का वर्णन आता है वहाँ पे भी वयस्य प्रथमे से आपका नीप प्रत्यय होता है। तो इसके अंतर्गत जैसे कुमारी और किशोरी, यह दो प्रसिद्ध उदाहरण हैं। कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि कुमारी में कौन सा प्रत्यय होता है, या किशोरी कस्य प्रत्यय अस्ति, कस्य प्रयोग अस्ति, ऐसे प्रश्न पूछ लेता है। तो वहाँ आपका नीप प्रत्यय हो जाता है। किशोरी और कुमारी में आपका नीप प्रत्यय हो जाता है। इसके अलावा कभी कभी ये प्रश्न पूछ लेता है कि किस सूत्र से हुआ, तो वयस्य प्रथमे सूत्र से आपका नीप प्रत्यय होता है। कुमारी और किशोरी में वयस्य प्रथमे से नीप प्रत्यय हो जाता है। आगे चलते हुए देखते हैं, 1 मिनट आप लोग थोड़ा सा रुकिएगा। अगला सूत्र देखते हैं जो कि 7वां सूत्र है। किसका है, आपका वही नीप प्रत्यय का है। तो 7वां सूत्र कहना है वर्णात अनुदात उपादतो नह, अर्थात ये जो नीप प्रत्यय के अंतर्गत आपका जो 6वां उदाहरण है वह वर्ण अनुदात उपादतो नह। इसका अर्थ जो कहता है कि जिसका अंतिम वर्ण अनुदात हो तथा जिनकी उपधा संज्ञा में ता हो और ता के स्थान पर ना भी हो, वहाँ पर आपका नीप प्रत्यय होता है। तो आप लोग इतना कुछ मत ध्यान दीजिए, बस आप लोग ये उदाहरण याद कर लीजिए कि एनी, हरिणी, रोहिणी, रोहिता, सैनी और शैता, जहाँ पर भी आपको यह उदाहरण दिख जाए और पूछे कि इसमें कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो वहाँ पे आप बता दीजिएगा कि नीप स्त्री प्रत्यय आपका होगा। तो कौन कौन सा उदाहरण है, एनी, हरिणी, रोहिणी, रोहिता, सैनी और शैता, ये आपके स्त्री प्रत्यय के कुछ उदाहरण हैं नीप प्रत्यय के अंतर्गत। तो अभी तक हम लोगों ने देखा नीप प्रत्यय जो स्त्री प्रत्यय का एक भाग है, उसके अंतर्गत हमने 6 सूत्रों को पढ़ा। कौन कौन से सूत्र 6 पढ़े, तो पहला हमने सूत्र पढ़ा उगत से सूत्र, फिर दूसरा पढ़ा ढिक ढा अण ऐ दैच दजनच मात्रच तयक थक ठै क्वरपः, यह सूत्र पढ़ा। फिर अगला सूत्र पढ़ा ययस के अंतर्गत आपका गार्गी शब्द आता है। फिर उसके पश्चात हमने पढ़ा दिगोह सूत्र को पढ़ा, उसमें हमने पढ़ा त्रिलोकी पंचपूली, ये उस सूत्र पढ़ा। और वयस्य प्रथमे के अंतर्गत हमने कुमारी और किशोरी पढ़ा। तो आपको मैंने बता दिया कि इससे प्रश्न कैसे पूछते हैं, और इसको मैं आपको आगे चल के इस वीडियो के लास्ट में जब पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा तो लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे प्रश्न आए हुए हैं, ताकि तब आपको थोड़ा सा माइंड आपका थोड़ा सा ज़्यादा अंडरस्टैंड करेगा कि हाँ कैसे प्रश्न आते हैं। फिर वर्ण अनुदात उदात, तो इसके अंतर्गत आपका ये उदाहरण एनी, हरिणी, रोहिणी, सैनी, रोहिता, सैनी, शैता, ये उदाहरण हो गया आपका। फिर इसके पश्चात हमने देख लिया क्या पढ़ा हमने अभी, टाप प्रत्यय पढ़ा और नीप प्रत्यय, इन 2 प्रत्ययों के स्त्री प्रत्यय के अंतर्गत इन 2 प्रत्ययों को पढ़ लिया। अब अगला प्रत्यय देखेंगे नीस प्रत्यय कि नीस प्रत्यय के अंतर्गत आपका क्या क्या आता है। चलिए देखते हैं। वेतो गुणवचनात्, ये कि आपका एक उदाहरण सूत्र है वेतो गुणवचनात्, तो इसके अंतर्गत आपका मृदवी और पटवी यह शब्द आता है। तो आप लोग इस शब्द को याद कर लीजिए कि वेतो गुणवचनात्, हिंदी मत याद कीजिए, कोई बात नहीं, इतना आपको डीपली इतना नहीं जाना है अभी हिंदी क्या क्या है, बस आप लोगों को परीक्षा एग्जाम पास करना है और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो वेतो गुणवचनात् के अंतर्गत आपका मृदी और पटवी यह शब्द आता है। वेतो गुणवचनात् के अंतर्गत आपका मृदी और पटवी शब्द आता है। वेतो गुणवचनात् के अंतर्गत मृदी और पटवी शब्द को याद करिएगा कि जब यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछेगा कि मृदी शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो मृदी शब्द के अंतर्गत आपका नीस प्रत्यय होता है। फिर एक वाह दिभ्यस्य, इस सूत्र से में अंतर्गत वही और बहु ये शब्द आते हैं, यह भी आपका नीस प्रत्यय के अंतर्गत आता है। फिर आपका कुछ वार्तिक हो जाते हैं, कृत, करा, तिनः, रात्रि और रात्रि, इस शब्द में आपसे पूछ लेता है कि कौन सा स्त्री प्रत्यय है। और इसके पश्चात फिर आपका अगला जो है सकटी और शकटी, इनमें कौन सा आपका स्त्री प्रत्यय है, तो इसके अंतर्गत आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। जो आपका नीस प्रत्यय है, नीस प्रत्यय के अंतर्गत जो आपका अगला सूत्र है वो पुंयोगाभ्याम पुंयोगाख्याम, अर्थात जहाँ पर जिस पुल्लिंग शब्द का पुरुष के साथ पुरुष से स्त्रीलिंग में परिवर्तन करना है तो वहाँ पे नीस प्रत्यय होता है। अर्थात कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो पुल्लिंग होते हैं लेकिन उसको हम स्त्रीलिंग में परिवर्तित करते हैं, तो वहाँ पर कौन सा स्त्री प्रत्यय का प्रयोग होता है, तो वहाँ पर नीस स्त्री प्रत्यय का प्रयोग होता है।
जैसे इसमें गोपी, ये एक गोपी शब्द है, इस बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द है। कभी कभी आपसे प्रश्न पूछता है गोपी में कौन सा स्त्री प्रत्यय, तो गोपी में आपका निस स्त्री प्रत्यय है। और पूछ लेता है कि निस प्रत्यय जो हुआ है वह किस सूत्र से, तो पुनर्योगाख्याम, इस सूत्र से आपका निस प्रत्यय होता है। चलिए ठीक है, यहाँ तक हमने तीसरा देख लिया। फिर अगला कुछ मतलब नहीं, फिर आपका ताप प्रत्यय है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। केवल इसका आपका पूछ लेता है सूर्या, सूर्या में किस सूत्र से, मतलब सूर्या में आपको पूछ लेता है कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो इसको आप लोग याद करिएगा। चाप प्रत्यय के अंतर्गत आपका केवल एक ही उदाहरण है, चाप प्रत्यय के अंतर्गत आपका केवल एक ही उदाहरण है सूर्या। चाप प्रत्यय के अंतर्गत आपका केवल एक ही उदाहरण आता है सूर्या, एक ही हो गया। फिर सूर्य, अगर सूर्य शब्द दिया रहेगा तो यहाँ पे आपका नीस प्रत्यय हो जाता है, जो कि अभी पढ़े हैं आप, पुण्य योगादभ्याम पढ़े हैं, उसके अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, फिर नीस प्रत्यय के अंतर्गत जो इम्पोर्टेंस है, तो जहाँ पे इंद्र, वरुण, भव, शर्व, रुद्र, मृड, हिम, अरण्य, यवन, यवनानी, यवन, मातुल और आचार्य, जहाँ पर इन सारे शब्द का जहाँ पर होगा प्रयोग, वहाँ पर पुण्य योगाख्याम इन सूत्र से आनुक आगम लगने पर आपका नी प्रत्यय होगा, नीस प्रत्यय हो जाता है। तो नीस प्रत्यय के जैसे इंद्र का इंद्रायणी होगा, वरुण का वर्णायणी, भव का भवनानी, सर्व का सर्वाणी, रुद्र का रुद्राणी, मृद का मृदानी, हिम का हिमान हो जाता है। सॉरी, एक मिनट, इसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ आप लोगों से, बन जाता है। फिर अगला जो आपका हिम और अरंड, कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है ऐसे कि हिम और अरंड में जो नीस प्रत्यय होता है वह किससे होता है, तो आनुक अर्थ में होता है। हिम और अरंड अर्थ में आपका जो आनुक और आगम होता है। हिम और अरंड शब्द से महत्व अर्थ में नीस और आनुक होता है, मतलब आपका कभी महत्व अर्थ में नीस प्रत्यय होता है। बट आपको इतना ध्यान नहीं देना कि क्या होता है, आपको बस इतना याद करना है कि हिमानी और अरंडयानी में कौन सा प्रत्यय, तो नीस प्रत्यय होता है। फिर यवनी में कौन सा प्रत्यय होगा, तो नीस प्रत्यय हो जाता है। आप लोग चाहें तो दोष, ये सब चीज़ याद करना भी कोई ज़रूरत नहीं कि दोष अर्थ में है कि महत्व अर्थ में है कि कौन सा आनुक अर्थ होता है कि कौन सा अर्थ होता है, ये सारी चीज़ें आपको अभी नहीं पूछेगा। खासकर ये सीईटी पीजी, ये आपका यूजीसी नेट जेआरएफ लेवल में आपको पूछता है। फिर यवनानी में कौन सा प्रत्यय है, तो नीस प्रत्यय है आपका, यवनानी में नीस प्रत्यय हो जाता है। मातुल उपाध्याय, तो मातुल और उपाध्याय में आनुक विकल्प से होता है, मातुल और उपाध्याय में भी आपका नीस प्रत्यय हो जाता है। ये सारे वार्तिक हैं। फिर वार्तिक आचारणी में भी आपका नीस प्रत्यय हो जाता है। ये आपको इसका इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, फिर एक और ये कृतात् कारण पूर्वात, जहाँ पर जिस शब्द के अंत में कृ शब्द लास्ट में हो वहाँ पर भी आपका नीस शब्द हो जाता है। जहाँ पर आपका कृत शब्द लास्ट में हो वहाँ पर भी आपका नीस प्रत्यय होता है। फिर आपका एक इम्पॉर्टेंट है, एक आपका लास्ट में अतिकेशा, चंद्रमुखा और चंद्रमुखी, इसमें भी आपका नीस प्रत्यय होता है। चंद्रमुखी और चंद्रमुखा में भी नीस प्रत्यय होता है। फिर आप लोग क्या जी, टटी, वृषली, कठी, बहुवी, हई, गवी, मुकई, मनुष्य और मत्स्य में भी आपका नीस प्रत्यय होता है। इन शब्दों में भी आपका नीस प्रत्यय होता है, इसको आप याद करिए, ये आपका इम्पोर्टेंट्स है बस। और इसके अलावा आपको कोई इम्पोर्टेंट नहीं लगता। हाँ, एक आपका ये है नीस प्रत्यय, तो आपका नीस प्रत्यय के अंतर्गत आप लोग याद कीजिएगा कि आपके नीस प्रत्यय के अंतर्गत जो शब्द आते हैं उसके अंतर्गत आपका सारंगणी, वैदी और ब्राह्मणी, और एक ये आपका नारी शब्द आता है। नारी के सूत्र से नृ, नर, योर, वृद्धि से सूत्र से आपका जो नारी शब्द आया वो इस शब्द से आया, तो उसमें नीन प्रत्यय होता है। फिर आपका एक अगला जो प्रत्यय है, तो ती प्रत्यय युनास्ति से युवती शब्द में आपका ती प्रत्यय हो जाता है। ये एक ही उसका उदाहरण है, युवती शब्द हो जाता है। फिर आपने अभी तक हम लोगों ने देखा कि जो आपकी स्त्री प्रत्यय के अंतर्गत हमने आज आपको 8 स्त्री प्रत्यय पढ़ाया है, जिसमें आपको मैंने पहले पढ़ाया कि उसका सब जो इम्पोर्टेंट्स हैं उसका सारा मैंने
उदाहरण ले के सारे एक ही जगह पर रख दिए हैं। जैसे आपसे कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है, उतना मतलब विस्तार से ना पढ़ते हुए। तो डाप प्रत्यय, तो डाप प्रत्यय के अंतर्गत आपका जैसे कभी कभी पूछा सीमा, पामा, दामा, स्वर्णा, अति महिमा, बहु राजा, बहु युवा, बहु यज्वा, ये सारे शब्द आपके डाप प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। आपसे कभी प्रश्न ऐसे जैसे सीमा प्रत्यय में कौन सा स्त्री प्रत्यय होता है, तो सीमा शब्द में आपका डाप प्रत्यय होता है, डाप स्त्री प्रत्यय होता है। फिर अगला जैसे सूर्य, सूर्य जो शब्द है इसमें आपका जो प्रत्यय स्त्री प्रत्यय हुआ है वह किस सूत्र से हुआ, तो सीमा सूर्य शब्द में जो आपका स्त्री प्रत्यय हुआ है वह चाप प्रत्यय से हुआ है। सीमा सूर्य शब्द में जो आपका स्त्री प्रत्यय हुआ है वह चाप प्रत्यय से हुआ है। फिर जो आपका टाप प्रत्यय, तो टाप प्रत्यय के अंतर्गत आपके जो अजाधश टापह यह सूत्र है उसके अंतर्गत आपका टाप प्रत्यय हो जाए। अजाधश टापह के अंतर्गत आपका टाप प्रत्यय आता है। और टाप प्रत्यय के अंतर्गत जो आपके प्रमुख उदाहरण हैं वह प्रमुख उदाहरण कौन कौन से, तो टाप प्रत्यय के अंतर्गत आपके जो प्रमुख उदाहरण है उसके अंतर्गत आपका अजह, एटकह, अश्वः, चटकह, मूषिका, बाला, वत्सा, होडह, मंदा, विलाता और होडह, ये जो आपके टाप प्रत्यय के अंतर्गत यह प्रमुख उदाहरण है। अजह, एटकह, अश्वः, चटकह, मूषिका, बाला, वत्सा, होडा, मंदा, विलाता और होडह, यह आपका टाप प्रत्यय के अंतर्गत प्रमुख उदाहरण है। फिर आपका जो टी प्रत्यय यूनास्ति, ये युवती शब्द ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि युवती शब्द के अंतर्गत कौन सा स्त्री प्रत्यय आता है, तो युवती शब्द के अंतर्गत जो आपका ती स्त्री प्रत्यय है वो आता है। उंग, ये फिर ये उंग उतना इम्पोर्टेंट नहीं, इसको आप मत ध्यान दीजिए। फिर ये आपका नीप प्रत्यय हो जाता है, नीप प्रत्यय। तो नीप प्रत्यय के अंतर्गत आपका जो उगत से सूत्र, इसको मैंने पहले आपको बताया कि इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, तो भवती, भवंती, पचंती, दिव्यंती, ये प्रमुख उदाहरण आते हैं उगत से सूत्र के अंतर्गत। फिर ये आपका तिड्ढा, अण, अई, द्वैस, दजनच, मात्रच, तयप, ठक, ठई, कई, कोरपा, ये आपका नदी, देवी, कुरचरी। इसमें जो आपका सबसे इम्पोर्टेंस है उसमें नदी, देवी, कुरचरी, अच्छकी और लमड़की, यह चार शब्द आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट्स हैं। इसमें आपसे डायरेक्ट ऐसे प्रश्न पूछता है कि नदी शब्द के अंतर्गत आपका कौन सा स्त्री प्रत्यय प्रयोग हुआ है, या देवी शब्द के अंतर्गत कस्य प्रत्यय स्त्री प्रत्यय प्रयोग, कुरुचरी शब्द कस्य स्त्री प्रत्यय प्रयोग, अच्छकी शब्द कस्य स्त्री प्रत्यय प्रयोग, ये आ जाएगा। फिर यह से आपका जो गार्गी शब्द है यह के अंतर्गत आता है। दिगोह शब्द के अंतर्गत आपका जो त्रिलोकी, पंच मूली, त्रिपादी, अष्टाध्यायी, सप्तश्लोकी, चतुर्श्रोत्री, दशरथी, अर्थात जो आपका जहाँ पे संख्यावाची शब्द दिया हो और पूछे कि इसमें कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो वहाँ पे आपका नीप स्त्री प्रत्यय हो जाएगा। जहाँ पर संख्या, और किस सूत्र से, तो दिगुह सूत्र से। दिगुह सूत्र जो कहता है संख्यावाची दिगु, आपने समास के अंतर्गत पढ़ा होगा कि संख्यावाची दिगु, अर्थात अब ये आप अपने दिमाग में यह ध्यान रख लीजिए कि जहाँ पर आपको संख्यावाची शब्द दिख जाएगा वहाँ आपका नीप स्त्री प्रत्यय हो जाता है। फिर वयस्क, प्रथमे, कुमारी और किसी, जहाँ पर युवा अवस्था का वर्णन हो वहाँ पर भी आपका नीप प्रत्यय होता है। युवा फिर वर्णव्रत, फिर इसके अंतर्गत जो आपका अगला उदाहरण है एनी, हरिणी, रोहिणी, रोहिता, सैनी और शैता, इसके अंतर्गत भी आपका नीस प्रत्यय आता है। फिर आगे देखते हैं हम नीन प्रत्यय के अंतर्गत आपका सारंगणी, ब्राह्मणी, वैदी और नारी, ये आता है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है, जिसने हमने देख लिया। फिर इसके पश्चात हम देखते हैं आपका जो यहाँ थोड़ा सा ब्लर हो गया नीस प्रत्यय, इसको मैंने आपको ऊपर बता गया कि सिट, गौरादि, भस्य में नर्तती, गायणी, गौड़ी, वात्सायनी, अनुडी आता है। फिर अगला जो आपका सूत्र है उसके अंतर्गत आपका वेतो गुणवचनात् के अंतर्गत मृदवी, पटवी, लघवी, गुरवी, तन्वी आता है। फिर जो पुंग योगा ख्याम के अंतर्गत आपका गोपी, बकी, गणकी, यमी, आचरणी, कैकी, सूरी आता है। इसके अंतर्गत आपका ये हो गया। फिर वस्त्रकृति में पूछ लेता है कौन सा स्त्री प्रत्यय हो गया। अतिकेशी और चंद्रमुखी में कौन सा स्त्री प्रत्यय हो गया। नीस, ये आपको मैं यहाँ कौन सा पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे आप देख लीजिए नीस प्रत्यय के पढ़ा रहा हूँ ये आपको मैं। फिर जातेर, स्त्री, विषयाद, उपधातु का टटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि नदी शब्द बहुत पूछता है। ये टटी, अगर आपको नदी शब्द पूछ लेते हो वहाँ पे नी पर प्रत्यय हो जाता है, और टटी पूछ लेते तो नीस हो जाता है। टटी, वृसली, कठी, बहुवी, हवी हो गया। अतो मनुष्य, दाक्षी, प्लाक्षी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है कि दाक्षी और प्लाक्षी में कौन होता तो नीस प्रत्यय हो जाता है। तो आज इस वीडियो के अंतर्गत मैंने आप लोगों को पढ़ाया स्त्री प्रत्यय के अंतर्गत मैंने आप लोगों को 8 स्त्री प्रत्यय पढ़ाए। कौन कौन से पढ़ाया, तो एक पहले आपको नीप, नीस, नीन, ये 3 प्रत्यय हो गए स्त्री प्रत्यय। फिर एक आपका चाप प्रत्यय हो गया। फिर एक
टाप प्रत्यय हो गया, फिर एक ऊंग प्रत्यय हो गया, फिर एक ती प्रत्यय हो गया। तो मैंने आपको आज 8 स्त्री प्रत्यय पढ़ाए इस वीडियो का। तो आप लोग पहले इस वीडियो को देखकर इन स्त्री प्रत्ययों को अच्छे से पढ़ लीजिए। फिर अगली वीडियो में मैं स्त्री प्रत्यय का जो अगला भाग आएगा उसके अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा कि स्त्री प्रत्यय से रिलेटेड करके कैसे प्रश्न आए हुए हैं, ताकि आप लोगों को और अच्छे तरीके से समझ आ सके कि प्रश्न कैसे आते हैं। और यह वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। या अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली इस प्रकार के वीडियोज़ आपको मिलती रहें। और मैं आप लोगों के लिए आगे इसका प्रैक्टिस सेट भी लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।